नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल फिट होंगे, एकदम मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज के वीडियो में ये रहेगा, नए लोग और जूने लोग दोनों के लिए ये फायदेमंद वीडियो है। आज मैं एक बेस टेबल का बोर्ड बताने वाला हूं, जिससे नए लोग उस पर अपना कार्य करना चालू करें, प्रैक्टिकल चालू करें। कैसे कैसे बनाना है उसको आप सभी को मैं आज बताने वाला हूं, ताकि आप लोग समझ जाएं और वहां से धीरे धीरे शुरू करें, ताकि आप लोगों को उसमें हेल्प मिलता जाए और सोल्डरिंग मारने का ढंग आए, कैसे कहां से क्या कनेक्शन उठा करके जोड़ना है, उस चीज के बारे में समझ में आए। देखिए, हमारे हाथ में ये एक छोटा सा पीसीबी है, आप लोग देख सकते हैं। ये बेस ट्रेबल का पीसीबी है। बहुत कम पार्ट पर अच्छा बेस ट्रेबल इससे बन जाता है। बहुत थोड़ा कम पार्ट लगेगा और बहुत बेहतरीन काम करेगा। ये प्लस माइनस सप्लाई पर चलेगा। जो प्लस माइनस सप्लाई के बारे में आप सभी को बता दिया हूँ, कंपोनेंट के बारे में सारी जानकारी दे दिया हूँ, और रेजिस्टेंस वगैरह, पीएफ वगैरह, कंडेंसर वगैरह सब बता दिया हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगने वाला है। जो लगने वाला है वो सारी चीज़ की जानकारियाँ आप सभी को दिया हूँ। मीटर का भी जानकारी दे दिया हूँ, कैसे वोल्टेज चेक करना है, कैसे रेजिस्टेंस चेक करना है, कैसे कंडेंसर चेक करना है, कैसे मॉसफेट चेक करना है। सारी चीज़ आप सभी को बता दिया हूँ। आप लोग धीरे धीरे चालू कीजिए और शुरू कीजिए। जो कुछ फॉल्ट अटकता भटकता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करके मेरे से पूछिए, फिर इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और नहीं तो कमेंट द्वारा आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। वहां से हेल्प करना जो रहेगा मैं करना बनेगा कर सकता हूं, और नहीं तो उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोग अब चालू कीजिए। मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। कंट्रोल वगैरह के बारे में बता दिया हूं। इसमें देखिए, दो कंट्रोल लगेंगे, एक बेस का और एक ट्रेबल का और एक वैल्यूम का। ये तीन कंट्रोल हो गए। तीन कंट्रोल इसमें लगेगा। दो कंट्रोल का जगह दिया हुआ है। एक कंट्रोल का कनेक्शन है, वायर निकाल करके बॉडी में कस करके वहां से दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी आप जोड़ करके टेस्टिंग के लिए लगा सकते हैं। तो ये बोर्ड तो आप लोगों के पास नहीं हो गया। ये तो हम लोग डिजाइन कराते हैं अपने लिए, जैसे मार्केट में जिस चीज़ की मांग रहता है उस तरह का हम लोग बनवाते हैं, उस पर कार्य करते हैं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो सीखने की पीरियड में आप लोग क्या कीजिए, होल वाला ये बोर्ड आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 20-25 रुपये का मिल जाएगा, बहुत बड़ा। उसमें से कटिंग करके जितना ज़रूरत है उतना पे आप लोग कनेक्शन कर करके बनाइए, वहाँ से चालू कीजिए। कैसे काम करता है, सक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो अच्छी बात है। और मैं इसका डायग्राम आप सभी को बना करके दे देता हूं, ताकि आप लोग वहाँ अपने बुक पर पहले बनाइए, अब बनाने के बाद उसी तरह कनेक्शन कीजिए। आइए अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। इसमें देखिए, एक हम आईसी लगाएंगे 4558 नंबर का। उसके बाद कुछ रेजिस्टेंस रहेंगे, कुछ पीएफ रहेंगे, कुछ कंडेंसर रहेंगे। उतना ही में बन जाएगा, ज़्यादा पार्ट इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ मैं एक आईसी बना रहा हूँ। ये 8 पिन की आईसी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आईसी का पिन गिनने के लिए आप सभी को बताया हूं। इसका नंबर है 4558। आईसी का नंबर है। नंबर अपनी तरफ करके बाएं हाथ वाला, ये नंबर अपनी तरफ है तो आईसी सीधा है, बाएं हाथ वाला 1 नंबर पिन हो जाता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर पिन। 8 पिन की आईसी है। इसी आईसी पर आप सभी को कनेक्शन कर देना है। बेस टेबल का कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद 3 कंट्रोल लगेगा। मैं इधर कंट्रोल बना देता हूं ताकि आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए,
एक कंट्रोल में 3 पिन रहेगा, 3 पिन हमने बना देता हूं। इसमें से एक बेस हो गया, ट्रेबल हो गया, ये कि मास्टर हो गया, मेन वॉल्यूम। मास्टर मैं इधर लिख दिया हूं, आप लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार का आप लोग ले लीजिए। 3 कंट्रोल बना दिया, समझ में आ रहा है? थोड़ा और मैं इधर कर दूं ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक है, ये बुक पर बना के रख लीजिए, जैसा मैं कनेक्शन कर रहा हूं उसी प्रकार आप लोग कनेक्शन कर दीजिएगा। देखिए, इसका 4 नंबर पिन जो होता है ये वाला, निगेटिव सप्लाई का रहता है। यहां लगता क्या है, एक यहां रेजिस्टेंस लगा दीजिए 220 ओम का, और इसको क्या करना है, ग्राउंड कर देना है। ठीक है, दूसरा एक यहां कंडेंसर लगाना है 220 MFD 25 वोल्ट में। इसी पिन पर हम यहां लगा रहे हैं, और इसको क्या करना है, हमको ग्राउंड कर देना है। ठीक है, यहां 12 वोल्ट सप्लाई हमको देना है माइनस। ठीक, ये कंडेंसर का माइनस वाला सिरा है और ये प्लस वाला सिरा है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार 8 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस लगाना है 220 ओम का, और इसको क्या करना है, 12 वोल्ट की सप्लाई देना है। पॉजिटिव सप्लाई, और यहां भी एक कंडेंसर लगाना है, और इसको क्या करना है, ग्राउंड कर देना है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी रहेगा 220 MFD 25 वोल्ट में, ये भी 220 MFD 25 वोल्ट। ठीक है, 2 पिन का कनेक्शन हो गया। अब 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन को आपस में जोड़ देना है। कैसे? अब देखिए, ये हमारा 1 नंबर पिन हो गया और ये 2 नंबर पिन है। यहाँ एक PF लगा देना है और इसको जोड़ देना है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाना है और इसको जोड़ देना है। 1 मेगा ओम में ये रेजिस्टेंस रहेगा, और PF रहेगा हमारा 10 PF। इस प्रकार इसको जोड़ देना है। ये जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप अपने बुक में बना लीजिए पहले। उसके बाद एक होल वाला PCB लीजिए और उसी में जैसे मैं कनेक्शन कर रहा हूं वैसे कीजिए, उस प्रकार सप्लाई दीजिए, फिर आपका ये बेस ट्रेवल बोर्ड चालू हो जाएगा। ठीक है, आइए। अब इसका बच गया 3 नंबर पिन, तो 3 नंबर पिन भी हमारा डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा। इसको लिया करके ग्राउंड कर देना है, और 2 नंबर और 3 नंबर पिन के बीच में एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिए आप, 1 मेगा ओम में ये भी रहेगा। ठीक है, इस प्रकार ये कनेक्शन कर देना है। अब हमारा ये 1 नंबर और 2 नंबर आपस में मिला हुआ है 10 के PF, 1 के रेजिस्टेंस 1 मेगा के रेजिस्टेंस लगा करके, और वो किधर जाएगा अभी आपको मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ। पहले सबका हम कनेक्शन एक बार अच्छी तरह से कर लेते हैं, फिर उसको समझते हैं।
अब हमारा बच रहा है 7 और 8 नंबर 7 और 6 नंबर पिन। तो 7 और 6 के बीच में एक पीएफ लगाना है हमको यहाँ, और यहाँ एक रेजिस्टेंस भी लगाना है, और दोनों को इसको भी आपस में जोड़ देना है। अब ये पीएफ का वैल्यू हमारा रहेगा 22 नंबर का पीएफ रहेगा, जो हम इस पर लिख दिए। देखिए यहाँ लिखने को नहीं जम रहा है, जगह कम है, इसको मैं हटाता हूँ। ये पीएफ हमारा हो गया, मिट गया। 22 नंबर का पीएफ रहेगा, यहां मैं लिख देता हूं, आप लोग यहां से समझ सकते हैं। 22 नंबर का पीएफ रहेगा, और हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा, 47 के का यहाँ रेजिस्टेंस रहेगा। इस प्रकार इसको जोड़ देना है। अब बच गया हमारा 5 नंबर पिन। ये 5 नंबर पिन हमारा मास्टर पाएगा, किस प्रकार आएगा उसको हम बता देते हैं, और बहुत कम सामान में ये हमारा बनने वाला है और बन जाएगा। अब क्या बचा इसमें, अब देखिए ये 7 नंबर पिन और 6 नंबर पिन आपस में तो जुड़ा हुआ है, और यही 7 नंबर पिन से हम क्या करेंगे, एक कंडेंसर लगाएंगे इधर, और यहाँ एक 10K का रेजिस्टेंस लगाएंगे, और इसको हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, कंडेंसर का वैल्यू हमारा रहेगा 10 MFD, 25 वोल्ट, नहीं तो 63 वोल्ट, कोई भी चलेगा, यहाँ लगा सकते हैं। प्लस वाला सिरा आईसी पर रहेगा, माइनस वाला सिरा ग्राउंड पर रहेगा। एकदम परफेक्ट स्लो में मैं बताते जा रहा हूँ, और आप लोग भी इसी प्रकार बना के रखिए, और उसके बाद आप लोग इस पर वर्क कीजिए। बहुत ही बेहतरीन ये बेस ट्रेबल काम करता है। अब हमारा बचा कितना नंबर पिन, तो 5 नंबर पिन। 5 नंबर पिन से हमारा एक रेजिस्टेंस लगता है 470K का, और इसको ले आकर के हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यही 5 नंबर पिन पर हम क्या देंगे, ऑडियो। फिर निकलेगा किधर से, देंगे किधर से, इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ एक हम कंडेंसर और लगाएंगे। देखिए कंडेंसर मैं बना रहा हूं, ये भी रहेगा 10 यूएफ 25 वोल्ट में, और ये आएगा क्या, ये बेस टेबल का जो हमारा कंट्रोल लगा हुआ है, इसके कंट्रोल के बीच वाला पिन पर इसको हम ले आकर के जोड़ देंगे। आईसी के इधर से मैं ले रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने जोड़ दिया इस कंट्रोल पर, कितने नंबर से, तो 5 नंबर पिन से। ठीक है, एक कंडेंसर लगा है 10 यूएफ 25 वोल्ट में, और ये आकर के कहा, बेस टेबल पर जुड़ा हुआ है। क्लियर होते जा रहा है। अब इसका सारा कनेक्शन हमको कर देना है, फिर इसका कनेक्शन कर देना है, फिर ये चालू हो जाता है, बजने लगता है। अब देखिए एक कंडेंसर यहां हम लगाएंगे, ये रहेगा 47 यूएफ 25 वोल्ट में ले लीजिए, 63 वोल्ट में जो आपको उपलब्ध मिलता है। और इसका कंडेंसर का माइनस सिरा जो रहेगा 1 नंबर पिन पर रहेगा, और प्लस सिरा जो हमारा निकल रहा है वो कहाँ आएगा, हमारा यहाँ एक 1K5 रेजिस्टेंस लगा के
हमारा इस पर आकर के जुड़ेगा, इस प्रकार। इस प्रकार इसमें जुड़ जाएगा। अब यहीं से एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 8K2 यानी 8.2K, और इसको हम आगे बढ़ाते हुए कहाँ लेके जाएंगे, इसके दूसरे कंट्रोल पर। दूसरे कंट्रोल के इस सिरा से इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। और इसके बीच वाला पिन से और इस पर एक पीएफ लगा करके इसको हम जोड़ेंगे। ये पीएफ रहेगा 33K का पीएफ रहेगा, और पीएफ पर नंबर की बात करें तो इस पर लिखा रहेगा 333 पीएफ, तो समझ जाइए कि वो 33K का पीएफ है, जो यहाँ हम इसके पिन पर लगा देंगे। इतना समझ में आया, फिर आगे हम लेकर चलते हैं। अब यही कनेक्शन हमारा, अब ये जो पिन है यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1.5K का, और इसको हम ग्राउंड कर देंगे, और ये पिन और ये पिन आपस में फिर जुड़ेगा एक पीएफ के जरिए, जिसका नंबर रहेगा, पीएफ नंबर रहेगा 104 पीएफ। क्लियर होते जा रहा है। इस तरह आप लोग बनाते जाइए। एकदम साफ साफ मैं सर्किट बना रहा हूं, और बिल्कुल स्लो में बना रहा हूं, ताकि आप लोगों के बिल्कुल समझ में आए। कोई घाई नहीं कर रहा हूं, आराम आराम से कर रहा हूं कि आप लोगों के समझ में परफेक्ट आ जाए। अब ये पिन जो हमारा है और ये पिन देखिए, यहाँ एक बीच में रेजिस्टेंस हमारा लगेगा, और इसको हम जोड़ देंगे। ये रेजिस्टेंस रहेगा 1.5K यानी 1K5, जो इसके ट्रेबल से जुड़ा रहेगा, ये कंट्रोल से। इसका कनेक्शन हो गया। अब हमारा ये पिन जो है आईसी के 3 नंबर पर जाएगा। जैसे आईसी है, इसका 3 नंबर पिन ये है, तो यहाँ एक हमारा बीच में पीएफ रहेगा 103 नंबर का पीएफ, यानी देखा जाए तो 10K का पीएफ, और ये इसका दूसरा वाला सिरा यहाँ हमारा आ जाएगा, जो इस पिन पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार इसका बेस और ट्रेबल का कनेक्शन हो गया। जैसे इसका नाम हमने बेस दे दिया और इसका नाम ट्रेबल दे दिया, कंट्रोल का, आप लोगों को समझने के लिए। ये बेस हो गया और ये ट्रेबल हो गया। इस प्रकार का इसका कनेक्शन हम कर ले जाते हैं। तो ये कनेक्शन हमारा लमसम बेस ट्रेबल का हो गया। इसमें कोई छूट तो नहीं रहा है। 1K5 रेजिस्टेंस लगा है। हाँ, देखिए इसमें एक चीज गड़बड़ हो रहा है। यहाँ बीच में ये एक पीएफ भी रहेगा। यहाँ एक पीएफ रहेगा, ये ट्रेबल पर 1.5 के रेजिस्टेंस हो गया, तो एक बीच में पीएफ भी चाहिए, जिसका नंबर रहेगा 3K9 पीएफ। 3392 भी लिखा रहेगा पीएफ भर, तो उसको भी यहाँ आप लोग लगा सकते हैं। सेम टू सेम रहेगा, 3K9 रहेगा, तो वैसे भी लगा सकते हैं। बल्कि पीएफ पर लिखा रहेगा 392, तो भी लेकर के यहाँ आप डालेंगे, सेम ही है, केवल उसको गिनती में अंतर है। तो ये हो गया। अब इसमें हमारे हिसाब से कुछ तो छूट नहीं रहा है। ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई हो गया, प्लस वाला, और ये 12 वोल्ट का माइनस सप्लाई है। देखिए मैं इधर ग्राउंड करके रखा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है।
ये 12 वोल्ट का माइनस सप्लाई है, वहाँ से दे दिए। ये जितना ये इस तरह का बना है सब ग्राउंड है। अब बचा हमारा क्या, ऑडियो किधर से देना है और किधर से निकाल लेना है, यही दो चीज़ बचा है। अब देखिए ये मेन मास्टर जो हमारा कंट्रोल है, आप लोगों को दिख तो रहा है, थोड़ा किधर लूँ का, ये हमारा मास्टर का जो कंट्रोल है। अब इस पर मेन ऑडियो एक देना है, जहाँ से हमारा ड्राइवर है, जहाँ से ऑडियो निकल रहा है, वो ऑडियो मेन इस पर ले आकर के दे देंगे, यानी जिसको बोलते हैं ऑडियो आउट। ठीक है, यहाँ हम दे देंगे और इसका एक पिन हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे और दूसरा पिन से जो हमारा ऑडियो निकलेगा वो ऑडियो हम लेकर कहाँ जाएंगे। अब यहाँ से जो हमारा ऑडियो एक निकल रहा है, इसको हम 7 नंबर पिन पर देंगे। यहाँ हमारा एक कंडेंसर रहेगा 10 UF 25 वोल्ट या 16 वोल्ट में, और ये जो हमारा निकलेगा डायरेक्ट IC के 7 नंबर पिन पर डाल देंगे। देखिए 7 नंबर पिन लिख दिया। अब मैं जोड़ना चाहूँ तो जोड़ भी सकता हूँ इधर से, आप लोग समझने के लिए, लेकिन इसमें बहुत घान तो नहीं हो जाएगा। आइए इधर से जोड़ देता हूँ। देखिए ये मेरा 7 नंबर पिन है, इसको मैं लिया इधर, इधर से उठाया इधर, इधर से इधर, और यहाँ से ले आकर के हम इसमें जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ कंडेंसर अब इस साइड में मेरे को लगाना पड़ेगा। अब इसको हम हटा देते हैं, रुकिए, ताकि बात एकदम क्लियर हो जाए। चलिए, यहाँ एक कंडेंसर लगेगा जिसका प्लस वाला सिरा इधर रहेगा, माइनस वाला सिरा इधर रहेगा। इस प्रकार हम जोड़ देंगे और ये कहाँ चला जाएगा, तो 7 नंबर पिन पर आकर के जुड़ जाएगा। अब यहाँ ऑडियो आउट करते हैं, जो ड्राइवर बोर्ड से ऑडियो इस पर ले आकर देते हैं, वही ऑडियो यहाँ से हमारा 7 नंबर पिन पर डायरेक्ट एक कंडेंसर के थ्रू चला जाता है। अब हम जो इसका प्रियम बना रहे हैं, बजाएंगे कहाँ से, उसको जान लेना है। अब इसमें क्या बाकी रह गया, ऑडियो हमारा देना, किधर से देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, 2 नंबर पिन पर हमको मोबाइल से, चाहे CD प्लेयर से, चाहे कंप्यूटर से, चाहे लैपटॉप से जो हमको गाना बजाना है वो देना है। तो जैसे एक मैं पिन बना दूं, जैक पिन टाइप का, ताकि आप लोगों को समझ में आए, चाहे EP पिन, जो भी समझिए आप। इधर मैं बना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये पिन हो गया। अब पिन का एक सिरा हमारा क्या करना है, ग्राउंड कर देना है, और जो एक पिन बच रहा है वही 2 नंबर पिन से हमको ले आकर के जोड़ना है। इसमें लगाना क्या है, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगेगा 15 K का, और एक हमारा कंडेंसर लगेगा 4.7 63 वोल्ट। 4.7 MFD 63 वोल्ट का ये कंडेंसर लगाएंगे, और इस पिन को हम ले आकर करके 2 नंबर पिन पर जोड़ देंगे। डाउट लग रहा है, उसको देखिए मैं हटा रहा हूं।
अब हमारा जो ये पिन है, पहले हमने रजिस्टर्ड जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पहले हमारा क्या रहेगा, कंडेंसर। ये माइनस इधर रहेगा कंडेंसर का, प्लस इधर। अब यहाँ हम एक 15K का रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिसका मान रहेगा 15K। पंद्रह के का ये रेजिस्टेंस हो गया। इसी पिन को हमको क्या करना है, 2 नंबर पिन से लिया करके जोड़ देना है। ये 2 नंबर पिन है, यहाँ से हमको इसमें जोड़ देना है। इसका ये ग्राउंड हो गया। अब यहाँ हम मोबाइल टच कराते हैं, मोबाइल में डालते हैं तो गाना उठा करके हमारा इधर देगा। अब वही, अब ये ऑडियो हम लाए हैं कहीं एम्पलीफायर से या ड्राइवर से, वहाँ इसको ऑडियो दे देंगे तो ये कंट्रोल घुमाएंगे तो मास्टर का काम करेगा, आवाज़ बढ़ेगा। और ये दोनों कंट्रोल हमारा बेस ट्रेबल का काम करेगा, जिससे बेस ट्रेबल हम आवाज़ पतला और मोटा कर सकते हैं। इसलिए बहुत छोटा सर्किट है और बहुत कम पार्ट में बना हुआ है। इसमें कंपोनेंट भी ज़्यादा नहीं लगे हैं। सारे कंपोनेंट की कीमत हम जोड़ दें तो लमसम 50 रुपए के हो जाएगा, कंट्रोल छोड़ करके। और कंट्रोल भी जोड़ दें तो 100 रुपया बहुत ज़्यादा हो गया। ये 100 रुपए के मटेरियल में आप लोग एक बेस ट्रेबल का सर्किट बहुत बढ़िया डिजाइन कर सकते हैं और वहाँ से नए लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा। और इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। कुछ दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो हम बता भी देंगे, बल्कि ये बहुत बेहतरीन आप सभी को उतरेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। तो यहाँ से अच्छी जानकारी आप लोगों को हासिल हो जाएगा। और जब ये सब बनाना आप चालू कर देंगे तो हम बड़े बड़े डायग्राम भी बनाएंगे, उस पर वर्क करेंगे तो और आगे की बात क्लियर होती चली जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार और मैं समझा देता हूँ ताकि एकदम परफेक्ट हो जाए। अब देखिए, ये हमारा आईसी है 4558 नंबर की है। इसको मैं एक बार और बोल देता हूँ। देखिए, 4 नंबर पिन पर 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके माइनस सप्लाई दिया गया है। एक 220 MFD का कंडेंसर लगा करके ग्राउंड किया गया है 25 वोल्ट में। 3 नंबर पिन ग्राउंड रहता है, इसका ग्राउंड हुआ है। यहाँ से 103 नंबर PF लगा करके बेस ट्रेबल के कंट्रोल पर लिया करके जोड़ा गया है। और 1 मेगा का रेजिस्टेंस लगा करके 2 और 3 के बीच में जोड़ दिया गया है। 1 नंबर पिन 10K का PF एक 1 मेगा का रेजिस्टेंस लगा करके 1 और 2 आपस में जुड़ा हुआ है। और 1 नंबर से जो निकल रहा है, यहाँ 47 MFD 25 वोल्ट का कंडेंसर लगा के और एक 8.2K का रेजिस्टेंस लगा करके इस कंट्रोल पाया है इस पिन पर। और यहीं से 1K5 एक रेजिस्टेंस लगा करके 3K9 PF लगा करके इस कंट्रोल के इस पिन पर आया हुआ है। आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब इस कंट्रोल का 1K5 रेजिस्टेंस लगा के इधर ग्राउंड कर दिया गया है और बीच वाला पिन से 104 नंबर का PF लगा करके जोड़ दिया गया है। यही 33K का PF लगा करके इस पिन को जोड़ दिया गया है और इसी पिन पर तो ये दिया गया है यहाँ से 1 नंबर वाले से। अब रह गई इस कंट्रोल की बात। बीच वाले पिन 1K5 रेजिस्टेंस लगा के इसके बीच वाले पिन से जोड़ा गया है। ये बीच में 3 तो मैं बताया, एक 3K9 PF 1K5 1 नंबर से जुड़ गया। दूसरा नंबर पिन 3 नंबर से मिल गया। क्लियर हो गया। अब 7 नंबर पिन से इस कंट्रोल को लगा करके एक कंडेंसर लगा के जोड़ा गया है, जो ये भी 10 MFD का कंडेंसर है 25 वोल्ट में।
8 नंबर पिन 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा के 12 वोल्ट प्लस सप्लाई दिया गया है। एक यहाँ कंडेंसर लगा के 220 MFD 25 वोल्ट में ग्राउंड। यहीं से एक पिन पर 10 MFD 25 वोल्ट कंडेंसर 10K का रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड हो गया है। यही 7 नंबर पिन इधर मास्टर पर आ गया है मेरे, जो यहाँ हमने लिखा था मास्टर कंट्रोल। एक कंडेंसर लगा के एक पिन पर यहाँ एक ग्राउंड। चलिए एक क्लियर। 6 और 7 आपस में जुड़ा हुआ है। 22 नंबर के PF लगा के 47 के रेजिस्टेंस लगा के 5 नंबर पिन से 470 के रेजिस्टेंस लगा ग्राउंड किया गया है। एक कंडेंसर है 10 MFD 25 वोल्ट लगा करके सीधे हमारे इस कंट्रोल के बीच वाले पिन पे आ गया है। ये भी क्लियर, सारा चीज क्लियर, कुछ छूटता नहीं है, कुछ नहीं। इस तरह का आप लोग डिजाइन एक बनाइए, एक बहुत छोटा सर्किट लीजिए और उस पर ये बनाइए ताकि आप लोगों का भटक खुले जोड़ने का, लगाने का, करने का, ताकि आगे की बात समझ में आए। और रिपेयरिंग का तो हमारा वीडियो ऑलरेडी जा ही रहा है, वहाँ से आप लोग रिपेयर करना भी सीख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ शुभ शुभ।